तो हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं सेल के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल की थ्योरी किसने दी और कब दी, सेल की खोज किसने की और सेल के स्ट्रक्चर, फंक्शन और इसके वेरियस ऑर्गन को बेसिकली समझेंगे। तो आइए हमारे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो सबसे पहले सेल, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रॉबर्ट हुक डेड सेल डिस्कवर्ड, लेeuwenhoek लिविंग सेल डिस्कवर्ड। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जो सेल की खोज की गई थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। इन्होंने जिस सेल की खोज की वो डेड सेल थी। इसके बाद जो लेeuwenhoek थे, इन्होंने लिविंग सेल की खोज की। जो क्लीडन थे वो बॉटनिस्ट थे तथा जो स्वान थे वो जूलॉजिस्ट थे। इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी रिप्रेजेंट की, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एस प्लस सेल थ्योरी। एस का मतलब क्लीडन, एस का मतलब स्वान। इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी रिप्रेजेंट की। क्लीडन का कहना था कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ प्लांट सेल, मतलब जितने भी प्लांट्स हैं सभी के इससे मिलकर बने हुए हैं, प्लांट सेल से मिलकर बने हुए हैं। वहीं दूसरी ओर स्वान का कहना था कि प्लांट्स एज वेल एज एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल, मतलब कि प्लांट और एनिमल दोनों ही सेल से मिलकर बने हुए हैं। उन्होंने माइक्रोस्कोप ऑब्जर्वेशन से पता लगाया कि सेल वॉल इन आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल, जो सेल वॉल होती है, आउटर कवरिंग लेयर होती है प्लांट की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ आउटर डेलिमिटिंग मेम्ब्रेन इन एनिमल, मतलब कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेल वॉल के बाद पाई जाती है। जैसे कि इसमें आप देख पा रहे होंगे सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद आता है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट फर्स्ट में है ऑल प्लांट्स एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल, एंड स्टेटमेंट 2 कहता है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। तो इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, फर्स्ट स्टेटमेंट स्वान का है, दूसरा स्टेटमेंट क्लीडन का है। और फर्स्ट स्टेटमेंट स्वान का है तथा सेकंड स्टेटमेंट क्लीडन का है एंड स्वान का है। तो अपना जो आंसर है वो सेकंड में जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो स्वान ने दिया था, इन्होंने कहा था कि ऑल प्लांट्स और एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल, जैसे कि हम पिछले में देख चुके हैं। फिर इसके बाद इन्होंने जो सेकंड स्टेटमेंट है, इसमें क्लीडन एंड स्वान दोनों ने रिप्रेजेंट किया था सेल थ्योरी को। इन्होंने कहा था ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। एंड इसके बाद हम बात करने वाले हैं मॉडिफाइड सेल थ्योरी के बारे में। तो आइए जानते हैं मॉडिफाइड सेल थ्योरी होती क्या है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड दियर प्रोडक्ट्स, मतलब इसमें कहा गया है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं कंपोज्ड होते हैं सेल से बने हुए होते हैं और इनके प्रोडक्ट भी सेल से बने होते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट में कहा गया है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कि जो सेल है बेसिक स्ट्रक्चर है लाइफ का और फंडामेंटल यूनिट भी है लाइफ की। इसको तीसरा पॉइंट जो लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिट सेल, मतलब जो न्यू सेल है वो पुरानी सेल से बनती है। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें एक में ये रसगुल्ले के समान कुछ गोल गोल पॉइंट दिख रहे होंगे। ये जो रसगुल्ले के समान आपको गोल गोल पॉइंट दिख रहे हैं ये ऑर्गेनेल्स हैं, और दूसरा जो कटोरा खाली है भाई, तो इसको बोलेंगे अपन साइटोसोल, क्योंकि जो खाली होता है सोल का मतलब होता है आत्मा, साइटो का मतलब होती है सेल, साइटो का मतलब सेल और सोल मतलब आत्मा, मतलब सेल की आत्मा है ये क्या, साइटोसोल को क्या कहा जाता है, सेल की आत्मा। मॉडिफाइड सेल थ्योरी बाय रुडोल्फ विर्चॉफ, मतलब जो मॉडिफाइड सेल थ्योरी दी गई थी रुडोल्फ विर्चॉफ के द्वारा दी गई थी। इसके बाद व्हाट इज सेल क्या है। तो जो सेल होती है इसमें 3 चीज़ें होनी चाहिए, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। जो सेल है अपनी, इसमें 3 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहली जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, साइटोसोल होना चाहिए और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना चाहिए। तो हम इस कंडीशन को देख के कह सकते हैं कि देयर आर सेल। फिर इसके बाद जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए बट नंबर बोथ इन सेम ऑर्गेनिज्म। फिर इसके बाद बात करते हैं सेल ऑर्गेनल होते क्या हैं। तो लिटिल ऑर्गन होते हैं सेल के, जो फंक्शनली वर्क करते हैं सेल के अंदर, उनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल। इनसाइड द सेल स्पेसिफिक स्ट्रक्चर व्हेन आर परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, जो कि सेल के अंदर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब कि एक स्पेशल कार्य करते हैं, उनको सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। दे आर अ सेल, ये मान के चलो सेल है। जो ऑर्गन है वो सेल ऑर्गेनल कहलाते हैं। ये मान के चलो एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ऑर्गन पाए जाते हैं तो वो एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है। लाइक अपने पास लीवर होता है, तो लीवर क्या करता है, चीज़ों को प्यूरिफाई करने का काम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम है तो वो डाइजेशन का काम करता है।
रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो वो रेस्पिरेशन का काम देखता है। वैसे ही सेल के अंदर भी बहुत से ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स के वर्क करते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन पे हेल्प करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है सेल को any कार्य के लिए। न्यूक्लियस क्या करता है, ऑल सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है। इनसाइड द सेल स्पेसिफिक स्ट्रक्चर व्हेन आर परफॉर्म्ड स्पेसिफिक फंक्शन, स्ट्रक्चर इन द बॉडी विच हैज स्पेसिफिक शेप एंड फंक्शन। जैसा कि मैंने बताया ये वही कह रहा है। फिर हम बात करने वाले हैं सेल ऑर्गेनल के बारे में। सेल ऑर्गेनल 3 प्रकार के होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड और मेम्ब्रेनलेस। इसका मतलब ये है कि जो ऑर्गेनल होते हैं उनमें कितनी लेयर प्रेजेंट हैं। डबल लेयर प्रेजेंट है तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल लेयर है तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, अगर मेम्ब्रेन ही नहीं है तो मेम्ब्रेनलेस। जैसे कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड में आते हैं अपना न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, और मेम्ब्रेनलेस होते हैं जो राइबोसोम, सेंट्रोसोम और न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस में बहुत डिफरेंस है, इसलिए आप स्पेलिंग को बहुत बारीक तरीके से देखिए करें। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में आते हैं रिमेनिंग बाउंड ऑल, मतलब जितने भी सेल में ऑर्गेनल हैं इन 6 को छोड़ के वो सभी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। ये आपको एक नया डायग्राम दिख रहा होगा यहाँ पे, आइए इसको जानते हैं। तो ये जो आपको ब्लैक कलर से दिख रही है बाउंड्री, उसको हम सेल वॉल बोलते हैं, और ये ब्लू कलर से जो बाउंड्री दिख रही है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, तथा ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तथा ये न्यूक्लियस है। जब हम इसमें से सेल वॉल को हटा देते हैं तो इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। और जब प्रोटोप्लास्ट में से भी हम क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा देते हैं तो इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में से अगर हम न्यूक्लियस को हटा देते हैं तो इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में से अगर हम सारे सेल ऑर्गेनल को हटा देते हैं तो इसको बोलते हैं साइटोसोल, यानी सेल की आत्मा। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट सेल 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को हम प्रिमिटिव फाल्स सेल भी कहते हैं, और यूकैरियोटिक को हम न्यू और ट्रू सेल्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है। हम फिर बात करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनमें न्यूक्लियोइड होता है, इनमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, मतलब इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, इनमें न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। और वहीं अगर यूकैरियोटिक सेल्स में देखा जाए तो लाइनर डीएनए प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। वहीं प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, इसमें भी हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, मतलब दोनों के ये सिमिलर कैरेक्टर है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं, मतलब इसमें मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल पाए जाते हैं, जबकि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। इसमें राइबोसोम 70 होता है, इसमें राइबोसोम 80 होता है। अब राइबोसोम 70 एस का क्या मतलब है? एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन। यहाँ पे आप एक डायग्राम टाइप का देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? सेल का कंट्रोलिंग सेंटर होता है जो कि पूरे ऑर्गेनल को कंट्रोल करता है। फिर जो सेल की किचन होती है वो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसे कहते हैं जिसमें आरएनए अटैच होता है, और जिसमें आरएनए अटैच नहीं होता उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। फिर इसके बाद जो अपना प्रोडक्ट होता है किचन से, जो अपना प्रोडक्ट बनता है वो पहुंचता है गोल्गी बॉडी का, और गोल्गी बॉडी 3 काम करती है। पीएमटी का मतलब पैकेजिंग करती है, उस प्रोडक्ट को पैक करती है, मॉडिफिकेशन करती है, एंड टैग एंड ट्रांसपोर्ट का काम करती है। टैग एंड ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है? बॉडी के डिफरेंट पार्ट में। इसके बाद बात करने वाले हैं हम न्यूक्लियस। तो आइए देखते हैं न्यूक्लियस के फंक्शन। सबसे पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? तो जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की गई थी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल होता है, मतलब कि सेल के हर फंक्शन को कंट्रोल करता है। रीजन क्या है इसका कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल होने का? तो सबसे पहले रीजन ये है कि बिकॉज मोस्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल आर प्रेजेंट इन साइड न्यूक्लियस, क्योंकि इसमें जो ज़्यादातर जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, यही इसका मेन कारण है कि ये कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल होता है। सम जेनेटिक मटेरियल आर आल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड प्लास्टिड। पर कैरेक्टर ऑफ न्यूक्लियस की बात करें, कैरेक्टर ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो प्रॉपर्टी ऑफ यूकैरियोटिक सेल स्फेरिकल एंड ओवल शेप का होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, जनरली 1 इन न्यूक्लियस, मतलब कि जनरली एक सेल में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। बट पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस होते हैं। इंडो आरबीसी में क्या होता है? आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी हम इसका नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जो कि आपको देखने को मिलेगा बायो वर्ल्ड पर।